नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में शुरू हुए विकास यात्रा की। भिंड जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को एमजीएस ग्राउंड पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के स्वीकृति पत्रों का वितरण और विकास यात्रा का शुभारंभ किया। संभाग स्तरीय इस आयोजन में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भिंड जिले के 397.63 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान योजना के हितग्राहियों सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम स्थल पर विकास और जन कल्याण पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें हितग्राहियों को विस्तृत ब्यौरा भी संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा के 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम आपको मुख्यमंत्री के संबोधन के कुछ अंश भी सुना रहे हैं, जो हमारे साथ साझा किए हैं हमारे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा ने। 38 अलग अलग योजनाओं के जिनके नाम छूट गए हैं, चाहे राशन हो, चाहे रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आवास के लिए जमीन का मामला हो, 38 योजनाएं हमने तय किया कि जनता नहीं आएगी दफ्तर, गांव-गांव हर पंचायत में शिविर लगेंगे, कर्मचारी अधिकारी जाएंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे, हमारे नेतागण जाएंगे और वहां जाके वो जितने बचे हुए हितग्राही हैं उनके आवेदन लेंगे और सबके नाम जोड़ने का काम करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूरे चंबल संभाग में, हमारे भिंड में, मुरैना में और श्योपुर में 3.5 लाख से ज्यादा नए नाम जुड़े हैं अलग अलग योजनाओं के, सीएम जन सेवा योजना के अंतर्गत। अशोकनगर जिले में भी शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को अवगत कराने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर विकास यात्रा निकाली जा रही है। अधिक जानकारी हमारे अशोकनगर संवाददाता से। अशोकनगर कलेक्टर उमा महेश्वरी ने बताया कि विकास यात्रा 5 फरवरी रविदास जयंती से 25 फरवरी तक निकाली जाएगी। विकास यात्रा के दौरान अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा अशोकनगर, मुंगावली तथा चंदेरी में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। विकास यात्रा के दौरान शासन द्वारा कराए गए विकास कार्यक्रमों के लोकार्पण व शिलान्यास जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे हैं। विकास यात्रा के साथ साथ प्रचार भी चल रहा है, जिसमें वीडियो तथा ऑडियो के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 अंतर्गत गतिविधियों हेतु नागरिकों को जागरूकता में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नगरीय निकायों के वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर विकास यात्रा का शुभारंभ अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने संत रविदास मंदिर से किया। मुंगावली विधानसभा अंतर्गत विकास यात्रा का शुभारंभ पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने वार्ड क्रमांक 3 संत रविदास धर्मशाला से किया। वहीं चंदेरी में विकास यात्रा का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने किया। अशोकनगर से समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। सीएम राइज के बाद अब पीएम श्री योजना के माध्यम से स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना पर सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत चयनित होने के लिए आगरमालवा जिले से भी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करवाए जा रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। सरकारी स्कूलों के बच्चों की बुनियाद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कूलों का चयन कर रही है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 स्कूलों का चयन होना है। पीएम श्री योजना के लिए आगरमालवा जिले से भी स्कूलों ने आवेदन किए हैं। आवेदन करने वाले स्कूलों में जो केंद्र सरकार के मानकों पर खरा उतरेगा उसका चयन होगा। योजना के तहत निर्धारित मापदंडों, जिसमें स्कूल में राष्ट्रीय खिलाड़ी, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, वाईफाई, ट्यूबवेल, पौधारोपण, खेल मैदान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स व कंप्यूटर के जानकार शिक्षक होंगे
वह स्कूल पीएम श्री कहलाएगा। मानकों पर खरा उतरने वाले पुराने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जहां बच्चों की पढ़ाई आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीके से होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश भर में ऐसे जिलों में जो आदिवासी, जनजातीय बाहुल्य या आकांक्षी जिलों में शामिल हैं, उनमें बेंच का आयोजन कर रहा है। आयोग इन जिलों में शिविर आयोजित कर समस्या का समाधान भी कर रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले के कलेक्टर कार्यालय परिसर में बेंच का आयोजन किया गया। अधिक ब्यौरा हमारे बड़वानी संवाददाता से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष धर्मेंद्र मोरे ने कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में आयोजित बेंच में उनके समक्ष आए प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने शिविर में बच्चों से संबंधित आए 235 आवेदनों की सुनवाई करते हुए 85 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया तथा शेष आवेदनों को संबंधित विभाग को कार्रवाई कर निराकरण हेतु प्रेषित किया। साथ ही विभागों को निर्देशित भी किया कि वे आवेदन के संबंध में एटीआर रिपोर्ट 15 दिवस में आयोग को प्रेषित करें। आयोग अध्यक्ष द्वारा जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, एसडीएम घनश्याम धनगर, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने इस संबंध में बताया कि हमने उन बच्चों से मुलाकात की जो कोविड प्रभावित बच्चे हैं, जिन्होंने माता पिता को या था अपने माता पिता में से एक को कोविड के दौरान खोया है। उनकी समस्याओं को जाना, यहाँ की संस्थाओं का विजिट किया और लगभग 225 के आसपास शिकायतों का यहाँ पे निवारण करने की दिशा में काम शुरू किया। 70 शिकायतों के आसपास आज हम निराकरण कर सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता की अलख जगाने और ग्रामीणों को अपनी जीवन शैली में स्वच्छता को शामिल करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों पर प्रकाश डाल रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत जिला पंचायत सीईओ बैतूल के मार्गदर्शन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत खेड़ी सांवलीगढ़ में स्व सहायता समूहों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें वाटर एड भोपाल के विषय विशेषज्ञ चेतन अत्रे एवं आईआईटी रुड़की के विषय विशेषज्ञ रोशन निराला ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के गुर सिखाए। प्रशिक्षण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से आय मूलक गतिविधियों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्व सहायता समूह को घर घर कचरा कलेक्शन एवं कचरे के प्रकार के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि घरों में उपयोग होने वाले डब्बे, बॉटल, कांच, पन्नी, पॉलीथीन, बैग, टूथब्रश, लोहा आदि सूखा कचरा में शामिल रहता है। उन्होंने बताया कि गीले कचरे का डिस्पोजल खाद के रूप में कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दूसरे चरण में विषय विशेषज्ञ चेतन अत्रे ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों एवं स्व सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में एसएचजी के सदस्यों को जानकारी दी। आईआईटी रुड़की के विषय विशेषज्ञ रोशन निराला ने ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन तथा उससे आय मूलक गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तामिया पातालकोट को भारत सरकार ने एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडवाना के नाम से नई पहचान दी है। पेश है हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता की रिपोर्ट। बीते दिनों छिंदवाड़ा जिले के चमटीपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम में स्विट्जरलैंड से आए संस्था के विल्हेम जेजलर ने यह प्रमाण पत्र जुन्नारदेव एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे को प्रदान किया। ये पहला मौका है जब विश्व की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बुक में जिले के पातालकोट को शामिल किया गया है। तामिया पातालकोट की नैसर्गिक सुंदरता को अब एक बार फिर से नया खिताब मिला है, जो छिंदवाड़ा जिले के लिए कीर्तिमान से कम नहीं है। पातालकोट की पहाड़ियों में मौजूद जड़ी बूटियों के भंडार और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने हमेशा ही पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। रहस्य, रोमांच और विशेष पिछड़ी जनजाति का निवास स्थान माने जाने वाले पातालकोट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बीते दिनों वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी
अपनी सूची में पातालकोट को स्थान दिया है। ये जिले के लिए बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। अब विश्व पटल पर भी छिंदवाड़ा के पातालकोट का नाम होगा। पातालकोट की रहस्यमय विविध भौगोलिक प्राकृतिक संरचनाओं और जंगल में कई जड़ी बूटियों का खजाना है। इसमें से कई जड़ी बूटियां तो सिर्फ हिमालय में मिलती हैं। शोधकर्ताओं के लिए यह आज भी रहस्य का विषय है कि इन दुर्लभ जड़ी बूटियों के यहाँ विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, जिसको लेकर लगातार कई जानकार खोह में उतरकर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं हो पाई है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ की जड़ी बूटियाँ अत्यंत दुर्लभ है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में कुल 12 गांव तलहटी में बसे हुए हैं, जिसमें आज भी कई साल पुरानी सभ्यता पल रही है। यहाँ पाई जाने वाली भारिया जनजाति की विशेष जनजाति का दर्जा शासन ने दिया है। यह जनजाति सिर्फ पातालकोट में पाई जाती है। इसके संरक्षण के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें कई सुविधाएं भी शासन द्वारा दी जा रही है। गौरतलब है कि अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व में पहचान बना चुके पातालकोट समुद्र तल से 2750 से 3250 फीट की औसत ऊंचाई पर 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आज भी यहाँ के जंगलों में बीच बसे 12 गांव के लोग वहीं पुरानी जीवन शैली के अनुसार निवास करते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। इसमें बालाघाट भी शामिल है। बालाघाट जिले में महिला फुटबॉल का आयोजन 1 फरवरी से 10 फरवरी तक मुलना स्टेडियम में हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे बालाघाट संवाददाता। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 8 टीम शामिल हुई है। 1 फरवरी को मुलना स्टेडियम ग्राउंड में समारोहपूर्वक इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरी शंकर बिसेन ने किया। आयोग के अध्यक्ष श्री बिसेन ने इस अवसर पर कहा कि बालाघाट जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत महिला फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन किया गया है। उन्होंने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि बालाघाट जिले में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर आमजन में काफ़ी उत्साह है। भारी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचकर खेल का आनंद ले रहे हैं। मुल्ला स्टेडियम को खेल प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से सजाया संवारा गया है। 1 से 10 फरवरी तक बालाघाट में आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 से 18 वर्ग आयु वर्ग की बालिकाओं की 8 टीम भाग ले रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, दमन दादर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं हरियाणा की टीम भाग ले रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।